तो सीएम धामी ने कहा है कि सभी की आकांक्षाओं को इस बजट में हमने प्राथमिकता के आधार पर फोकस पर रखा है। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सीएम काफी ज्यादा आश्वस्त और खुशनुमा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी लोग मुस्कुराते हुए नजर आए। क्या ये समझा जाए कि चुनावी साल से पहले इस बार का बजट उत्तराखंड में ज्यादातर अगर देखा जाए तो मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा और सही में ये शानदार बजट होने वाला है, लोगों को उम्मीद अपनी बरकरार रखनी चाहिए? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, जब तक वो बजट टेबल्ड ना हो जाए और वो दस्तावेज ओपन होकर सबके हाथ में ना आ जाए तो तब तक तो मुख्यमंत्री की बात पर यकीन नहीं करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। फिर जब बजट डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाएगा, वो दस्तावेज आपके हाथ में होगा, आप उसका विश्लेषण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो सब अपनी अपनी तरह से उस बजट की व्याख्या करेंगे। कोई किसी की नज़र में वो अच्छा होगा, किसी की नज़र में वो खराब होगा। तो सत्ता पक्ष विपक्ष उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कौन किस नज़रिए से बजट के दस्तावेज को देखता है, ये देखने वाली बात होगी। सरकारें हमेशा दावा करती हैं कि हम बहुत अच्छा बजट लेकर के आए हैं और इससे सारे विकास के रास्ते खुल जाएंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक पूरा कंट्री लेवल फिनोमिना है। तो बजट सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा लाए हैं, विपक्ष कहता है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा अवसर नहीं है। और हर व्यक्ति का जो बजट को समझते हैं उनको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस बार के अगर बजट सत्र को देखा जाए अजीत, बदलाव भी यही है। पहले यही होता था कि राज्यपाल जब अभिभाषण देते थे उस पर चर्चा होती थी और फिर एक अलग दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन आज ये बदलाव हो रहा है और आज ही, जैसा कि सीएम ने खुद कहा था कि दोपहर बाद 3 बजे के बाद बजट पेश होगा। बिल्कुल। देखिए, ये भी एक यहाँ पर इशू बना हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले को भी मुद्दा बनाया हुआ है। विधानसभा की एक पुस्तिका होती है, वो एक कानून होता है, विधानसभा संचालन नियमावली। उसमें ये है कि आप राज्यपाल के अभिभाषण को पर चर्चा करने के लिए 3 से 4 दिन का समय देंगे। और ऐसी पहले कभी कोई स्थिति नहीं बनी कि अभिभाषण के दिन ही बजट के विधेयक को भी टेबल्ड कर दिया गया हो। तो ये सिम्टम्स उस तरह के हैं कि ये सत्र 9 से 13 का रखा जरूर गया है, 13 मार्च तक, लेकिन मुझे लगता है कि ये सत्र 11 तारीख के आसपास ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए, नहीं तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। आज कार्यमंत्रणा समिति का भी बहिष्कार कांग्रेस ने किया। उनका कहना था कि जब वहां विपक्ष की बात सुनवाई नहीं होनी है बिजनेस तय होने में, तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।